बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System। क्लास क्लास 6 में आज लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझाया था, वहां हमने किसी भी 2 या 3 नंबर्स के दरमियान कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से मालूम किए जाते हैं वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी हमारा कॉपी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म स्पेलिंग के साथ आपको आनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मैंने स्पेलिंग लिखी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCD भी कहा जाता है। GCD मींस G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन एंड D फॉर डिवाइजर। ये मैंने सब समझाने के लिए लिखा है, आप अपने पास इसको मेमोराइज करेंगे HCF और GCD की फुल फॉर्म को विद स्पेलिंग। अब इसको मालूम किस तरीके से किया जा सकता है। HCF को मालूम करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है, लेकिन हम यहां पर जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 3 फर्स्ट 3 पार्ट्स को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब फर्स्ट 3 पार्ट्स में जो 3 तरीके हैं जिनसे HCF मालूम किया जा सकता है, फर्स्ट 3 पार्ट्स को उन तीनों मेथड से सॉल्व किया जाएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हमारे क्वेश्चन है उसमें हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 में देखिए लिखा हुआ है, आपके सामने बुक भी होनी चाहिए, कॉपी करके मैंने आपको बताइए। एक्सरसाइज नंबर पेज के सेंटर में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1 लिखा हुआ है मार्जिन लाइन के इस एंड में लिखा हुआ रफ वर्क आप बनाएंगे। 4 इस बॉक्सेस का स्पेस छोड़कर रफ वर्क बनेगा, रफ वर्क का कॉलम बनेगा। हम ऐसे क्वेश्चन अभी आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को 3 मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। मतलब एक ही सवाल को 3 तरीकों से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो देखेंगे आज। सबसे पहले बाय कॉमन फैक्टर मेथड, हमें 27 और 45 के दरमियान कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। और कौन सा कॉमन फैक्टर निकालना है? हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो मालूम करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जब सॉल्व करा था तो वहां पर हम सिर्फ कॉमन फैक्टर से निकालते थे और स्टॉप हो जाते थे, क्योंकि सवाल का रिक्वायर्ड यही था कि आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स बताना है। यहां से एक स्टेप बढ़ जाएगा, हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर 1 3 और 9 आ रहा है। हमने कहा हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है? 9 आ गया। आइए देखते हैं किस तरीके से हम निकालें। जैसे 27 है और 45 है, मुझे 27 के फैक्टर्स बनाने हैं। 27 के फैक्टर्स बनाने हैं। मैं यहां पर आऊंगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, हाईएस्ट फैक्टर 27। 2 फैक्टर्स आ गए आपके पास 1 और 27। अब उसके बाद मुझे मालूम है 27 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 पे चेक करेंगे, 3 का टेबल हमें मालूम है 3 9 27। और इसके अलावा आगे भी हम डिविजिबिलिटी रूल के तहत 4 5 6 7 8 हमने डिविजिबिलिटी रूल जो आपको बताया था उसको यूज करिएगा।
आपको किसी में भी 27 नहीं मिलेगा। 3 का टेबल जब हम 9 तक रीड करेंगे, इसका मतलब 9 3s आर 9 का टेबल 3 तक रीड कर लो, या 3 का टेबल 9 तक रीड कर लो, तब भी आपको 27 मिल जाएगा। इसका मतलब जो 27 के पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 1 3 9 27, तो हमने यहाँ पर बता दिया। ये मैंने हेड लगाया है, जहां सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे बाय कॉमन फैक्टर मेथड। इसको आप कलर पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन जो स्पेस देंगे 27 इज इक्वल्स टू 27 के फैक्टर्स हम बता रहे हैं 1 3 9 एंड यहां पर आ जाएगा एक और फैक्टर 27। इस तरीके से यहां पर रख देंगे तो 45 का भी फैक्टर बना है, तो 45 का भी हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आएगा 45। जैसे 45 सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है 45 के फैक्टर बनाना स्टार्ट करिए। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 का टेबल 45 तक रीड करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए। उसके बाद 2 के टेबल में 45 नहीं आ सकता क्योंकि 45 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर आता है 2 के टेबल में। 3 में चेक करा, 4 और 5 को प्लस करो, 4 और 5 को प्लस करो कितना आता है 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस, इसका मतलब 3 के टेबल में 45 भी आ जाएगा। और 45 3 के टेबल में कब आएगा? याद देंगे 3 के टेबल में 45 चेक करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बना गया, 1 इसमें से बच गया, 1 हमने यहां पर कर दिया, ये 15, 3 5 जा 3 5 जा 15। इसका मतलब 3 का टेबल 15 तक रीड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 45 आएगा। देखें दोबारा देखें, 3 का टेबल 3 का टेबल 4 आएगा नहीं आएगा, लेकिन 4 से रीड क्या आएगा 3 आएगा। 3 का टेबल 1 तक पढ़ा, 3 आ गया। अब इसको इस 4 में से 3 सॉल्व हो गया, 1 बच गया। 1 हमने यहाँ पर 15 को पास कर दिया, 5 को पास कर दिया, तो ये 15 हो गया। अब 3 का टेबल 5 तक रीड करा तो 15 हो गया, सही। अब यहाँ पर 3 into 5 15 हो गया। इसके बाद हमने 5 में 4 में 45 नहीं मिलेगा, 5 के टेबल में 45 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। यूनिट प्लेस पर 5 या यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए तो हम कहते हैं 5 के टेबल में आएगा, तो 5 का टेबल 9 तक रीड करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। इसके आगे हमारे पास और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 45 हमें नहीं जाए। तो 1 2 3 9 15 45 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए किसी 45 के। 45 के फैक्टर्स 1 3 5 9 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा 27 और 45 में जो कॉमन है, एक जैसे है, एक तो 1 है, ठीक है, ये 1 कॉमन फैक्टर में आ गया, 3 है 3 कॉमन फैक्टर में आ गया, 9 है 9 कॉमन फैक्टर में आ गया, ठीक है। इसमें यहां पर हम इस 1 को इस 3 को इस 9 को सर्किल ना भी करें तो क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर बना है तो इसका सर्किल नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को सर्किल करें, ये आ गया 1, इन दोनों को सर्किल करा क्योंकि सेम है, ये आ गया 3, इन दोनों को सर्किल करा, यहाँ के 9, ठीक है, करके दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें इनमें से देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 1 3 9, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है हमारे पास 9, तो हमने बता दिया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 और 45 में, 27 और 45 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक। अब सेम काम मालूम क्या करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका एक पेज पर वर्किंग आएगी, अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकंड लाइन में हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.2 में जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का समझाया था, वहां प्राइम फैक्टराइजेशन समझाई थी कि किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास यही है 27 और 45, इसको ही सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक बॉक्स में एक डिजिट आएगा, इस बात का ख्याल करिएगा,
मार्जिन लाइन से थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर दो बॉक्सेस का स्पेस देके, उसके बाद ये 3 एक बॉक्स का आएगा, इस तरीके से लाइन है ये स्ट्रेट, फिर उसके बाद ये 2 एक बॉक्स का आ जाएगा, 7 एक बॉक्स का आ जाएगा। अब 27 के फैक्टर बनाने हैं, 27 के फैक्टर बनाने हैं। अब 27 देखो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब 27 के फैक्टर बनाऊंगा तो सिर्फ प्राइम नंबर को यूज कर सकता हूं, ठीक है। जब भी फैक्टर हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर यूज करते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आपको मालूम होगा, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर यूं कहते हैं हम वो नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर्स है हमारे पास, प्राइम नंबर्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में हमारे पास 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, इस तरीके से आगे हमारे पास 17 है, 19 है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी तो प्राइम नंबर्स को यूज किया जाएगा। यदि 27 के फैक्टर बना रहा हूं तो मैं इन प्राइम नंबर्स में से कोई नंबर यूज करूंगा, इनके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करूंगा, ठीक। अब मैंने कहा 27 के मुझे फैक्टर बनाना है, अब 27 मुझे मालूम है 2 से तो सॉल्व हो नहीं सकता, 3 से चेक करेंगे, यस 3 से हो सकता है। तो मैंने कहा 3 का टेबल 9 तक रीड करेंगे तो 27 मिल जाएगा, ठीक है। अब 9 आ गया, अब उसके बाद 3 यानी अब 9 के फैक्टर बनाने, अब 9 के फैक्टर बनाने तो 9 के लिए दोबारा आगे 3 यूज करा, 3 का टेबल 3 तक रीड करा, 9 आ गया। फिर उसके बाद अब 3 के फैक्टर बनाने तो 3 से 3 का टेबल मिलेगा, 3 का टेबल 1 तक रीड करा, 3 मिल गया। जब 1 आ जाएगा यहाँ पर तो स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास 27 के फैक्टर आ चुके हैं, 27 इज इक्वल्स टू 3 3 3। तो ये तुम्हारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं और इनके दरमियान हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई। एक बॉक्स में 3 लिखेंगे, देन नेक्स्ट बॉक्स में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 3 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, फिर 3 लिखिए। अब आप देखें जब मैं तीनों 3 को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो बस कंडीशन बनेगा कैसे, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। आगे बढ़े सर। इसी तरीके से 45 के फैक्टर बनाएंगे, ये बीच में आप एक बॉक्स का स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद आगे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 3 एक बॉक्स में आएगा, 4 एक बॉक्स में आएगा, 5 एक बॉक्स में आएगा, ठीक है सही। अब 45 के फैक्टर बना रहे हैं, पहले तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके सिर्फ 45 लिखना है यहाँ पर। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें से कौन सा नंबर पिक किया जा सकता है। तो हमने कहा 2 तो पिक नहीं किया क्योंकि 2 के डेल में 45 तो आएगा नहीं। हमने कहा 3 उठा सकते हैं क्योंकि 3 के डेल में 45 हमें मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 और 5 को प्लस करो तो 9 आता है और 9 3 के टेबल से सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब 3 का टेबल, अब 3 के टेबल से क्या करना है, 3 के टेबल में 45 कब आएगा ये चेक करना है हमें। तो सिंपल सा रूल है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 1 से 3 सॉल्व हो गया, 1 इसका बच गया, 1 हमने यहाँ पर 5 को ले लिया, ये आ गया 15। तो 3 के टेबल में 5 से 15 आ गया, अब वहां पर 15 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में अगेन 15 के फैक्टर बना रहे हैं, 15 दोबारा 2 से नहीं हो सकता, हमने दोबारा 3 को पिक करा यहाँ से, अब 3 को यूज करेंगे। 3 का टेबल 5 तक रीड करा, हमें 15 मिल गया, सही। इस तरीके से आप 5 के फैक्टर बना रहे हैं। अब 5 के फैक्टर बना रहे हैं तो ना 2 उठा सकते हैं ना 3 उठा सकते हैं, सिर्फ 5 उठा सकते हैं। हमने 5 यहाँ से 5 को उठाया और यहाँ यूज करा, 5 का टेबल हम 1 तक रीड करेंगे तो 5 आ जाएगा, सही। इसका मतलब यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि 1 आ चुका है। इसके बाद जिस तरीके से हमने एक लाइन का स्पेस देके 27 के फैक्टर्स यहाँ लिखे थे, इस तरीके से एक लाइन का स्पेस देके 45 के फैक्टर्स, 45 इज इक्वल्स टू 3 3 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया हमारे पास 45 के फैक्टर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 27 के फैक्टर्स हैं और यहाँ जो 45 के फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन कौन कौन सा है। देखिए इसके पास एक 3 मौजूद है, इसके पास भी एक 3 मौजूद है,
तो कॉमन फैक्टर CF मतलब कॉमन फैक्टर्स में एक एक 3 हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ऐसे निकाल लिया। इसके बाद इसके पास भी एक और चाहिए, इसके पास भी एक और चाहिए, इसके साथ पेयरिंग करेगा तो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसके पास एक और 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है तो पेयरिंग नहीं कर सकती। इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है तो इसकी भी पेयरिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब जो पॉसिबल कॉमन फैक्टर्स हो रहे थे वो यहाँ पर ये दोनों 3 मिलके एक पेयर बना रहे थे और ये दो 3 मिलके एक पेयर बना रहे थे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 9, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 9। देखो बाय कॉमन फैक्टर मेथड से ये सॉल्व करना तभी आंसर 9 आएगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करा तभी आंसर क्या आया हमारे पास 9 आया। इसी तरीके से बाय डिवीजन मेथड अगर सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड में डिवाइड कर इस तरीके से हम साइन बना दे उसी तरीके से साइन बनाएगा। अब डिवाइड करते वक्त 27 और 45 में जो बड़ा नंबर होगा, कौन सा बड़ा नंबर है 27 और 45 में 45 बड़ा है, तो 45 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 27 को डिवाइजर बनाएंगे। अब सिंपल पहले तरीके समझेंगे, जिस तरीके से हमने डिवाइड का साइन बनाया, एक पूरे 2 बॉक्स 2 और 7 के लिए हम यूज करा होगा, इस तरीके से हमने फिर 4 और 5 के लिए यूज करा और फिर इस तरीके से डिवाइड का सिंबल बनाया। 27 का टेबल तो बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होगा, हमें भी नहीं याद सही। अब 27 का टेबल मुझे इतना रीड करना है कि 45 मिल जाए या फिर 45 से पीछे यानी बिलो कोई नंबर मुझे मिल जाए। तो 27 का टेबल जब मैंने 1 तक रीड करा तो 27 मिला, 27 का टेबल जब 2 तक रीड करेंगे देखेंगे मुझे ये काम चेक करना पड़ेगा। 27 का टेबल फॉर एग्जांपल याद है इसको, अगर आपने 27 का टेबल 2 तक जो रीड करेंगे 2 7 2 7 40 40 का 4 यहां पर बन गया है, 2 2 4 4 प्लस 1 5। 27 का टेबल जब 2 तक रीड करा है तो टेबल 27 तक रीड करा तो 54 आया। अब 54 45 से एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब 54 को यूज नहीं किया जा सकता, तो हमने कहा 27 का टेबल हम सिर्फ 1 तक रीड करेंगे। तो 27 का टेबल हमने 1 तक रीड करा तो 27 आया। अब 45 में से 27 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 में से माइनस नहीं किए जा सकते, यहां से बोरो करेंगे आप आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे वैसे ये हमारे पास क्या करा था रिमाइंडर करा था, ठीक है ये क्वोशिएंट करा था। अभी हमने देखा रिमाइंडर यहाँ पर 18 हमारे पास रह गया है। अब जो रिमाइंडर आया है आपके पास ये रिमाइंडर आपका बन जाएगा डिवाइजर, याद रहे ये रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो लास्ट टाइम का जो पहले डिवाइजर था अब वो बन जाएगा डिविडेंड। ये जो 27 आया है ये यहां से आया है, इसको नहीं देखेंगे। ये जो 20 वैसे तो यार इतने पास से यहाँ 27 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बन जाएगा, और उसके बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास क्या था डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। अब 18 का टेबल इतना रीड करो कि 27 आ जाए या फिर 27 से पीछे कोई नंबर आ जाए। अब 18 का टेबल 1 तक रीड करेंगे तो 18 आएगा, और 18 का टेबल जब आप 2 तक रीड करेंगे तो आपके पास आएगा 36, और 36 27 से एक बड़ा नंबर है, तो हम 18 का टेबल से 1 तक रीड करेंगे। तो 18 का टेबल आपने 1 तक रीड करा तो आपके पास क्या आया 18 आया। अब 27 में से माइनस करेंगे 18 को, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7 में से 8 नहीं माइनस होगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 17। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 9 आएगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। अब ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो कितना हो गया 9। अब जो रिमाइंडर हमारे पास आया है ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, और यहाँ पर जो ये 18 लिखा हुआ था जो लास्ट टाइम डिवाइजर था वो आ जाएगा कैसे डिविडेंड। अब मुझे मालूम है 9 का टेबल 2 तक रीड करने पर मुझे क्या मिल जाता है 18 मिल जाता है, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम इस तरीके से कंटिन्यू इसको साइकिल चलाते रहेंगे, सही। अब ये 9 का टेबल हमने 2 तक रीड करा तो हमारे पास आ गया 0,
इस बात का मतलब यह है कि 9 वो नंबर है, 9 वो नंबर है जो कि 27 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 9 की वजह से रिमाइंडर क्या हुआ, 0। रिमाइंडर जो 0 हुआ किसकी वजह से हुआ, 9 की वजह से हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं 9 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, अगर इस स्टेज पे हो जाता तो हम 18 को बोलते हैं। ठीक है, अब आपने होम टास्क में करना ये है कि पहले तो इन आज के लेक्चर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन 3 मेथड्स को हमने डिस्कस करना है सेम लेक्चर में। तो पहले तो जो मैंने वर्किंग यहाँ पर करी है, फर्स्ट पार्ट को आप रफ में सॉल्व करें अपने पास। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका होम टास्क है, आप एक सिंगल पेज पर ये मेथड परफॉर्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये मेथड परफॉर्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये मेथड परफॉर्म होगा। मतलब कहने का ये है कि एक सवाल ही आपका 3 पेज पर जाता है। सही, बाय कॉमन फैक्टर मेथड पूरा एक पेज आपका यूज हो जाएगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे आपका बाय डिवीजन मेथड आएगा। सही, होम टास्क में आपने सेम वर्किंग करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क पर नोट कर लें, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन 4 का आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 2 नंबर्स दिए हैं। ठीक है, उन 2 नंबर्स को इन 3 मेथड से क्या करते हैं, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने मालूम कर लिया। सेकंड पार्ट में 30 और 75 यहां पर मैंने यहाँ पर 27 और 45 लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा 30 और 75। ठीक है, इसको आप करेंगे सॉल्व। पहले मैंने कहा इस फर्स्ट पार्ट को, मैंने फर्स्ट पार्ट आपके सामने सॉल्व करा है, इसको बहुत अच्छे से कॉपी अपने पास क्लियर कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद रफ कॉपी में जो सेकंड पार्ट है वो रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, जब वो सही हो जाए उसके बाद उसको फेयर कॉपी में आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के मेथड में आज उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो मैं यहाँ पर दोबारा अगेन आपको ये 3 मेथड्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ये अगेन हम थर्ड पार्ट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।